जिसकी मैं अभी तक कहानी सुना रहा था कि इस आदमी की कहानी सुना रहा था मैं आपको, और इस आदमी की शकल और एंगल देख के आपको लगता है कोई दो आदमी जुड़ेंगे इसके साथ। मतलब आपको अगर अपनी टीम में इस आदमी को जोड़ना पड़े तो आपको कई बार सोचना पड़ेगा ज्वाइन करें या नहीं करें। और मेरा 350 का फॉर्म भरा था तो कई बार मेरी शक्ल की तरफ देखा उन्होंने, कई बार फॉर्म की तरफ देखा कि इस आदमी का विश्वास तो कर रहे, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और यहां से सफर की शुरुआत हुई दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोग मेरे से नहीं जुड़े, पूरा 1 महीना निकल गया। उसके बाद अपलाइन के पास बैठा, एक ही बात बोली अपलाइन में, सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप वहां क्या पढ़े लिखे हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, आप कितना जानते हैं दुनिया के बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस के बारे में आप कितना जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं यहां पे पहले डायमंड होता। अगर 1 महीने में मेरे साथ 2 लोग नहीं जुड़े, इसका मतलब हमें इस बिजनेस के बारे में नहीं पता। और ये कोई शर्म की बात नहीं थी। बहुत सारे लोग यही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, 2-3 महीना मेहनत करते हैं और उसके बाद में लगता है कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। या तो मार्केट का रिजेक्शन मिलता है या फिर उसको खुद को अपनी फेलियर नजर आता है और वो बिजनेस को छोड़ के बाहर चला जाता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग इसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी तरह अपना कर्जा उतारने के चक्कर में, या उनको लगता है कि ठीक है ये पार्ट टाइम या ऐसे अपन करके देख लेते हैं इस बिजनेस को। ये शॉर्ट टर्म खेल नहीं है मेरे दोस्त। या तो ये 3 दिन के बाद आप इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे या फिर इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। 2 ही काम होंगे आपके साथ। आप सफर नहीं करेंगे इसके अंदर। और मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे, हो सकता है तेरे लोग जी अगली बार मुझे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन मैं फिर भी खुल के बोल रहा हूं, टाइम पास मत करना। या तो निकल जाओ चुपचाप पतली गली से, या फिर बड़ा काम करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। ये आप 2-3 महीना 6 महीने के लिए अगर ट्राई करना है इस बिजनेस में, जैसे मैंने किया, आप अपना समय, अपना पैसा, अपना दूसरा बिजनेस का लॉस कर रहे। अगर आपने चुन लिया है इस प्रोफेशन को, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। किसी भी स्टेज पे बोल सकता हूं इस बात को, और मैं आपको बोल रहा हूं ये बात, और हर जगह बोलता हूं। 3 दिन आपके पास है, पेन कॉपी लेना, बैठना, रिसर्च करना पूरे मार्केट की। एक धंधा मेरे को निकाल के बता देना जो इससे बढ़िया है, आपके साथ लग जाऊं, उस काम को करना चालू कर दूं। मैंने जिया है इस बिजनेस को एज ए कैरियर। 2011 10 जनवरी फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया था, समझ लिया था। अपलाइन के पास बैठ के एक ही बात मुझे समझाई थी, क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो मेरे दोस्तों, किस बात ने मेरी जिंदगी बदली? मुझे 2 बातें बताई मेरे अपलाइन ने। बात नंबर 1 कि भैया चाहे बिजनेस हो या ना हो, पैसा आए या ना आए, लोग जुड़े या ना जुड़े, 5 साल तक इस काम को छोड़ना नहीं। 5 साल लगेंगे। ये अदर बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स हैं, इसके एथिक्स हैं, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है मेरे दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। 5 साल लगेंगे कम से कम सफलता के लिए। अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो अगली बात बताओ। यस। दूसरी बात बोली, ध्यान से सुनना, जब छोड़ने का मन करे तब मत छोड़ना इस बिजनेस को, बाकी कभी भी छोड़ देना। ये 2 बातें मुझे समझ में आई थी जिस दिन मैंने काम की शुरुआत करी। काम नंबर 1, 5 साल छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जब भी छोड़ने का मन करे तब मत छोड़ना, बाकी कभी छोड़ देना। क्या 2 लाख वीक क्या छोड़ सकते हैं? मतलब ही नहीं है। तो ये 2 बात को फॉलो किया दोस्तों मैंने, और 5 साल लगातार दिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 5000 की सोच लेके आया था कि कम से कम महीने का 5000 भी आएगा तो घर खर्चा चल जाएगा मेरा, क्योंकि ऐसे फैमिली से था, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब भी जाता था खर्चा मांगता था घर वालों से, तो घर वाले पैसा देते थे, लेकिन कैसे, ऐसे हाथ करना, ऐसे हाथ करो, ऐसे सीधा पैसा देती थी मेरी मदर, मेरे फादर ऐसे पैसा देते थे। और वो ऐसे में बड़ा लॉजिक था
क्योंकि मेरी शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी। 2007 में मेरी शादी हो गई थी, 8 में बच्चा, 10 में बच्चा, प्रोग्रेस थी अच्छी। और बात कर रहा हूँ मैं 11 की, मतलब एक फैमिली पूरी बना के बैठा हूँ, कर्जे में पहले से हूँ और अभी भी खर्चा मांग रहा हूँ घर वालों से। तो वो इसमें ये लॉजिक था कि कब तक हमारी छाती फूकेगा भाई, तेरे को भी पाल रहे हैं, तेरे बच्चों को भी पाल रहे हैं, मतलब कब तक ये चलेगा। और दोस्तों 5,000 के महीने की सोच लेके आया था, 5,000 कमाया, महीने का 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, 50,000 महीने का कमाया। अभी आप चैन नहीं अटके हो, चैन ले लिए पढ़ने, सही है। फिर दिमाग में आया 6 फिगर इनकम कमानी, 1 लाख रुपए महीना कमाया, 2 लाख महीना कमाया, 3 लाख महीना कमाया, 5 लाख महीना कमाया, वीक का कमाया। जो हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन में वीक का कैपिंग होता था 2 लाख रुपए महीने का, जो एक डायमंड लेवल पे होता था, वो मैंने त्रिलोक जी एमरल्ड लेवल के ऊपर, मतलब 10,000 की टीम पे जो 2 लाख कमाता, मैंने 2,500 की टीम पे 2 लाख की कैपिंग लगाई। और सिर्फ एक आईडी पे कैपिंग नहीं थी मेरी, 2 आईडियों के ऊपर एक सवा लाख रुपए की इनकम, 10 लाख रुपए महीने तक की इनकम मैंने कमाई दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ वो 2 बातों का कमाल था। 5 साल रुक के काम किया, जब छोड़ने का मन किया, क्यों छोड़ने का मन, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बहुत बार सफलता इतनी आसान नहीं होती है। आसानी से सफलता मिलती तो हर कोई इंसान सफल होता। बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि छोड़ देना चाहिए। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो फैमिली की तरफ से हो सकती है, अपलाइन की तरफ से हो सकती है, डाउनलाइन की तरफ से हो सकती है, मार्केट की तरफ से हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, मौसम की तरफ से हो सकती है, वो कुछ भी समस्या हो सकती है। वो आज इस इवेंट में आने तक भी हो सकती थी आपके साथ ये प्रॉब्लम कि यार छोड़ देना चाहिए। वो जैसे सर ने बताया, ट्रेन दूसरी ट्रैक पे चलेगी, दिल क्या होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस में, मैंने देखी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बीवी से झगड़ा होगा, बिजनेस छोड़ेगा। बीवी छोड़ना भाई, बिजनेस को छोड़ता है। इधर बीवी से झगड़ा, उधर अपलाइन को फोन, सर आज से बस फोन मत करना, अपना सफर यहीं तक का था। अरे बोला बात क्या हुई, बस बता दिया ना आपको। कुछ भी हो जाए ले दे के बिजनेस को छोड़ेगा आदमी। इधर सर्दी ज्यादा, जैसे भी बोला सर बस इतना ही साथ था। तो इसलिए बहुत बार दिल करेगा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे बस छोड़ना नहीं है। बाकी आप छोड़ भी नहीं पाओगे इस प्रोफेशन को, ये और बता रहा हूं क्यों, क्योंकि 40 साल का सफर 4 साल में तय कर सकते हो। बारह साल में बहुत सारा प्यार मिला इस इंडस्ट्री में, हजारों सेमिनार किए मैंने, लाखों लोगों को इंटरेक्ट किया है मैंने दोस्तों, बहुत सारे मीटिंग्स, इवेंट्स, प्रोग्राम्स बहुत सारे किए हैं। 12 स्टेट, हिंदुस्तान के 12 स्टेट विजिट किए हैं मैंने। 3 कंट्री घूमा हूं मैं, दुबई 2 बार, एक बार घूमने के पर्पज से गया था, एक बार मैं बिजनेस के हिसाब से गया था, अपना बिजनेस वहां पे सेटअप के लिए। थाईलैंड 2 बार, एक बार घूमने के हिसाब से गया था, दूसरी बार बिजनेस के हिसाब से गया था। जबकि आपको बता देता हूं, थाईलैंड के इतने ट्रिप क्वालिफाई थे मेरे, ऐसा कोई भी एक भी बात को पकड़ने की कोशिश करना, बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं, ऐसा एक भी ट्रिप या कंपनी का कोई भी ऑफर नहीं होता था जिसको मैंने मिस किया, हर को अचीव किया। दूसरी बड़ी बात बता रहा हूं, 3 महीने का कंपनी हमारे ऑफर निकालती थी, पहले 2-3 वीक में क्वालिफाई करता था, पहले 2-3 वीक में। बाद में बैठ के क्या करता था, बाद में बैठ के टीम के क्वालिफाई करवाता था, और कंपनी में मैक्सिमम लोग मेरे क्वालिफाई होते थे। उससे भी बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जिस दिन आपने इस स्ट्रेटेजी को पकड़ लिया, कंपनी के ऑफर्स को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी अगर आप पकड़ गए और इस पे काम कर लिया, हमेशा एक्स्ट्रा इनकम कमाओगे। पहली बात एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो बढ़ जाएगा बिजनेस के प्रति, वो कमाल होगा। जो लोग ऑफर्स को फोकस नहीं करते, उस पे काम नहीं करते,
उनकी स्पीड हमेशा स्लो रहती है। वो पूरा 2-3 महीने का ऑफर ऐसे निकल जाने देंगे और लास्ट में बैठ के सोचेंगे यार अपन भी कर तो सकते थे। कंपनी जब भी ऑफर लॉन्च करे, आपको बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ की। अगर आप, कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं दिल से? कितने लोग मुंबई गोवा क्रूज पे जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अप्लाई कर लेना मेरा दोस्तों, बहुत पैसा बनाओगे और जल्दी रैंक अचीव कर जाओगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कंपनी जिस दिन ऑफर लॉन्च करे वो रात प्लानिंग की रात है आपकी, वो रात स्ट्रेटेजी बनाने की रात है आपकी। उस रात में बैठ के आपको पूरा लेफ्ट राइट आपकी टीम कौन कहां से कैसे कितना पाइपलाइन में कितना बिजनेस है, कौन सी लिस्ट पुरानी लिस्ट खंगाल लेगा, उस रात बैठ के अगर आपने प्लानिंग बना ली 2 से 3 वीक में आपका क्वालिफाई हो जाएगा टारगेट। अगर पहले महीने आप सोच रहे हो कि क्रूज होता कैसा होगा, अच्छा अपने लेफ्ट में कौन है कर सकता है ये, थोड़ा पूरा 1 महीना इसी में निकाल देंगे, दूसरे महीने थोड़े से उठेंगे, चलें क्रूज में, है इच्छा आपकी, चलो प्लानिंग बनाएं। तो सामने वाले भी अच्छी होते, ये तो बहुत एक्टिव आदमी, बोला सर चल चलेंगे क्या, अभी तो 2 महीने पड़े अपने पास, वो दूसरा महीना भी उसी में गया, तीसरे महीने दोनों बाइक उठा के इधर उधर जाएंगे 2-3 लोगों के पास में, तब तक डेट खत्म हो जाएगी, फिर कहेंगे सर 2-4 दिन और बढ़ेंगे क्या इसके, मतलब 3 महीना पूरा निकाल दिया लेकिन वो 2-4 दिन और मांग रहे हैं। सक्सेस नहीं हो पाओगे इस बिजनेस में। जिस दिन कंपनी का ऑफर निकले उस रात बैठ के अपनी पूरी प्लानिंग बना के, अगले दिन टीम के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग सेट करके, आपको ये पता होना चाहिए आपकी टीम में कौन कौन बंदे हैं जो पहले निकल सकते हैं, किसके नीचे बिजनेस जाएगा, किसको सपोर्ट मिलेगी, पहले कौन निकलेगा, पूरी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। देखिए कोई भी चीज 2 ही बार होती है, एक बार यहां, एक बार हकीकत में। जब तक यहां प्लान नहीं होगा हकीकत में कभी हो ही नहीं सकता है, और हम यहां प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, और यहां नहीं होगी तो आप 2-4 लोगों से मिल मिला के घर आके बैठ जाएंगे। और इसी स्ट्रेटेजी से मैंने इतने ट्रिप क्वालिफाई किए थाईलैंड के, बहुत पैसा एक्स्ट्रा कमाया मैंने, हर ट्रिप का 20,000 रुपए मिलता था, और लेवल फटाफट आपके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ये एक काम करने की वजह से पैसा भी आएगा और आपकी टीम साइज भी बढ़ जाएगा, चेक साइज भी बढ़ेगा आपका। सही है? अच्छा, कई लोग तो इसलिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, बोला इस बार क्वालिफाई करूंगा, टीम बढ़ेगी, लेवल बढ़ जाएगा, अगली बार टफ करना पड़ेगा। हाँ, सही। और पता नहीं अगली बार कंपनी कौन सा दे दे, इसी लेवल पे क्वालिफाई करेंगे। सही बात है, स्पीड पे जाना आपको। ये सिर्फ एक, देखिए क्रूज पे जाना बड़ी बात नहीं है, आप पैसा खर्च करके भी जा सकते हैं पर्सनल हैंड पे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी पे काम करने से एक्स्ट्रा आपका जो स्ट्रेंथ जो बढ़ेगा, आपका जो पोटेंशियल बाहर निकलेगा, आपका जो काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्रूज पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जब क्वालिफाई करके जाते हैं वो एक अलग अंदाज होता है, उसकी वजह से आप बहुत सारे काम हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सही है जी? मलेशिया, उसके बाद में ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा हूं। 13 फरवरी 2007 मेरा पहला अचीवमेंट व्हीकल का क्या था, हीरो होंडा। और ये अचीवमेंट हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। कैसे? हाँ, ससुराल से सहायता प्राप्त। ये मुझे दहेज में मिली बाइक दोस्तों, और यही जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे देश में। पूरी जिंदगी इसी हीरो होंडा पे निकल जाती है।
और मेरी शादी हुई थी तो मैंने नहीं पूछा लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने पूछा बाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्टूडेंट ही तो थे, पढ़ाई कर रहे थे। बोला पक्की मिलेगी। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम लोगों की जिंदगी वो दहेज की बाइक, दहेज के स्कूटर पे पूरा अंतिम संस्कार हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में सफलता के कुछ पैमाने हैं कि शादी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, एक घर बन जाए। मेरे टाइम पे 2 व्हीलर का सपना था, मेरे से पहले वालों के लिए साइकिल का सपना होता था, अभी वालों के लिए 4 व्हीलर का सपना होता मैक्सिमम। और ये सब को चलाने के लिए एक सैलरी हो, एक जॉब हो जाए, इन सब को अपन मेंटेन कर सके। ये सबसे बड़ा हमारे देश का टास्क है, लोगों का बहुत बड़ा सपना है ये लोगों का। ये जब पूरा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। मैं सही बोल रहा हूं? पूरी जिंदगी इन चीजों को मेंटेन करने में निकाल देते हैं। क्या यही जिंदगी है? बताइए। नो। क्या इसी के लिए पैदा हुए? बहुत गलत है। और ये बात किसी विदेशी ने बोली थी कि हिंदुस्तानी बड़ा काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरतें ही ये हैं। ट्वीट किया था, फिर उसका रिटर्न ट्वीट किया था महिंद्रा ने, महिंद्रा के ओनर ने, कि हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं बताएंगे हम। और उन्होंने उस साल में बहुत बड़ा काम किया था महिंद्रा ने। और मैं खुशी की बात आपको एक और बता रहा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनियों को जो चलाते हैं वो इंडियंस हैं। समझने की कोशिश करना। एक बंदा बोलता है हमारे लिए कि ये बड़ा काम जिंदगी में नहीं कर सकते क्योंकि इनका सपना यही है, लास्ट यहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर हम करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनियों को इंडियंस चलाते हैं। रीजन, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ताकत तो है। यहां हर बैठे इंसान हनुमान है। हर किसी में ताकत है, हर बैठे इंसान में हनुमान जितनी क्षमता है। हनुमान जो पर्सनैलिटी है, जो हनुमान के बारे में अगर आप समझते हैं, वो एक ही चीज को दर्शाते हैं, एक ही चीज को आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो कि हर इंसान में हनुमान छुपा है, सिर्फ उसको जगाने वाला चाहिए। सही बात। हर इंसान बड़ा काम कर सकता है। आप में डायमंड है सर, आप भी डायमंड बन सकती है मैम। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और मैं औरत हूं, मैं नहीं कर सकती हूं। अगर वेस्टर्न कल्चर में जाते 70% डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो बता रहा हूं मैं, 70% डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल वुमेन है। लेकिन हमारे यहां पे ये दिखता है हर इंसान अगर चाह ले बहुत बड़ा काम कर सकता है। और हम तो वो काम कर रहे हैं मेरे दोस्तों जो पहले से इस इंडस्ट्री में हो चुका है। 20-25 साल से हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और कर रहे हैं। और सबसे आसान रास्ता है, कुछ लगता है हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी तरीके की कोई लायबिलिटीज है आप पे, कोई कंप्लायंस है गवर्नमेंट की, कोई कुछ है ही नहीं। कितना आसान काम है। प्रोडक्ट कहीं बन रहा है, सप्लाई कहीं से हो रही है, पैसा कैसे आ रहा है, टैक्सेस कोई हैंडल कर रहा है। कितना आसान काम। और सबसे अच्छी बात, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको मिल रही है। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। यही ट्रेनिंग देने का अभी मेरा 6-7-8 का वर्कशॉप था जयपुर में। 25,000 रुपए दे के लोग अटेंड करने आए थे, आपको बता रहा हूं। और देश दुनिया भर में 10-10 लाख रुपए लोग दे के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। यही एजुकेशन। सेम बात है, एक भी बात इधर से उधर नहीं मिलेगी आपको। भाई हनुमान चालीसा का पाठ है, आप यहां पे कर लो, अपने गांव में जाके कर लेना, जयपुर में कर लो, और कहीं जाके कर लो, पाठ तो वही है सर। अब उसमें क्या अलग करोगे आप? चौपाई तो वही। तो सफलता की रेसिपी तो वही है, उससे अलग थोड़ी बताएगा कोई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया अलग ढूंढना चाहती है, कोई आसान सा कोई तरीका। पक्की बात है, मेरा कमिटमेंट है, स्टेज से कमिटमेंट कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई तरीका मिलेगा सबसे पहले अपनी टीम को बताऊंगा।
ठीक है, जब तक नहीं मिलता है तब तक मेहनत करनी है, करने के लिए तैयार है? ग्रेट, लवली ऑडियंस। मेरे दोस्तों, पहले मेरे सपनों की कार मैंने ली i10 ग्रैंड हुंडई की, 7 लाख रुपए की गाड़ी इस बिजनेस में। 2 जनवरी 2014, 2011 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत करी। 2012 के अंदर राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके। यस सर, वापस से बाउंस बैक किया, वापस से मेहनत करी। 2014 में कीर्तिमान स्थापित किया। 2 लाख वीक का चेक भी इसी ईयर में बनाया मैंने, और ये कार पे आया। उसके बाद में 1 साल पूरा कंप्लीट किया और दूसरी कार ली, इको स्पोर्ट्स, 12 लाख रुपए। इस बिजनेस की ताकत, दहेज की बाइक से कार तक का सफर जो कि इम्पॉसिबल था। मैं जहां से निकलता हूं, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, और कहानी यहां रुकी नहीं। तीसरी कार ली उसके बाद में, टाटा का हैरियर टॉप मॉडल, 25 लाख रुपए की। अब अगली भी लेनी चाहिए कि नहीं? अपना बजाज का स्कूटर नहीं बदल रहे और मेरे को कह रहे हाँ यस लेनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इतना कमाल का इंडस्ट्री है, बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए, ये अभी तक जो गाड़ियां थी मैंने दिखाई, ये सिर्फ और सिर्फ टूल है। क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ टूल है इस बिजनेस में दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ टूल है इस बिजनेस में। ये हमारे सपनों की कारें नहीं है। बहुत सारे लोग एक कार पे जाके अटक जाते हैं, कैसे भी करके एक कार लेंगे, फिर उनको लगता बस सक्सेस यही है, रुकना नहीं है। ये इस बिजनेस में टूल होते हैं। जब मैंने पहली कार ली थी तो लोगों ने बोला था, मेरी फैमिली वालों ने बोला, मेरे घर वालों ने बोला कि कार नहीं, क्योंकि कार मेरे परिवार में किसी ने, मतलब पहली कार थी, मैंने मेरे इतिहास लिखा था मैंने। ये बिजनेस सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने घर का इतिहास लिखने का मौका देता है। फर्स्ट मिलेनियर आप बनेंगे इसमें, पहले करोड़पति आप बनते हैं इस बिजनेस के अंदर, कार अचीवर आप हो सकते हैं, फॉरेन ट्रिप अचीवर आप हो सकते हैं। ये हिस्ट्री क्रिएटर बिजनेस है। तो मुझे बोला कि प्लॉट लेना है, कार नहीं लेनी है, हमें कार की कहां जरूरत है, लेकिन मुझे पता था इस बिजनेस में आपके पास आपका टूल होना चाहिए जो आपके बिजनेस को स्पीड दे सके। पहली कार आई, उस टाइम पे मैं गोल्ड था, लेकिन उस कार जैसे लिया मैंने, मेरा बिजनेस बिल्कुल शिफ्ट हुआ। 15 लाख से ऊपर ज्यादा पैसा मैंने कमाया। उसके बाद इको स्पोर्ट्स लिया, उसने मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गई। लेकिन एक टर्म कंडीशन में डालना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कार ले तो लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक एक बात को। कुछ लोग अधूरी बात लेके जाते हैं, पूरी बात नहीं पकड़ते हैं। कईयों को लगेगा कार से बिजनेस बढ़ता है, जाती कार ले लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? गर्लफ्रेंड को घुमा रहे होंगे उसमें, घर वालों के सिलेंडर डिग्गी में रख के भरवा रहे होंगे उससे, पड़ोसी की शादी में बोले यार चलना तेरी गाड़ी, बोला हाँ, ब्याह सूचक करवा रहे होंगे किसी के। वो लायबिलिटी बन जाएगी आपको। ये टूल है और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। मेरे एथिक्स बता रहा हूं मैं आपको, जिसपे मैंने काम किया। अगर मेरे घर वालों को भी मेरी गाड़ी की जरूरत होती थी, वो बोलते थे कि गाड़ी चाहिए, वहां जाना है, मैं बोलता था किराए की ले जाओ, मैं किराया दे दूंगा, गाड़ी और मेरा समय नहीं दे सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बात बताता हूं आपको। बिद्रा जी का एक वीडियो उनके ऊपर आप देखना, उस वीडियो में बताया उन्होंने। एक बार क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी फैमिली को दिल्ली घुमाने के लिए लेके गए, और वो ट्रांसपोर्ट की बस, जो दिल्ली सिटी की बस थी, उसके अंदर से उतरे तो रिपोर्टर तो आपको पता है, इतनी प्रधानमंत्री और वो सिटी बस में घूम रहे हैं। उन्होंने देख लिया, एक इंटरव्यू में उनसे पूछ लिया कि शास्त्री जी आप तो सिटी बस में घूम रहे थे। बोला हाँ। बोला आप प्रधानमंत्री देश के? बोला हाँ। फिर क्या हुआ? बोला आपको अपनी कार से जाना चाहिए। बोला मेरे पास कार है ही नहीं। बोला क्यों? एम्बेसडर दे तो रखी है आपको। बोला मेरी नहीं है, वो सरकारी गाड़ी, वो सरकारी काम के लिए है, मेरे पर्सनल कामों के लिए नहीं है।
वो मेरे पर्सनल, मेरी फैमिली को घुमाने के लिए, सरकारी काम के लिए वो सिर्फ। तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में जब आप कोई टूल लेते हैं वो आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि आपकी मेहनत और आपके एफर्ट्स, आप कितना घूम रहे हैं, कितने किलोमीटर आपने निकाल दिए, कोई नहीं देखेगा, इसे चेक नहीं आएगा कि सर मैंने इतने किलोमीटर गाड़ी चला दी। वो किलोमीटर चले कहां है ये इंपॉर्टेंट है। अगर सही जगह चले होंगे मेरे दोस्त, ज्यादा किलोमीटर निकालने की जरूरत नहीं, दूसरी कार में बदल जाती है। आपकी बाइक 40,000 किलोमीटर चला देना, 2 टायर और लग जाएंगे, 4 व्हीलर में बदल जाएगी। अगर बिजनेस के लिए चला दीजिए, सिर्फ काम के लिए दौड़नी चाहिए वो गाड़ी। तो दोस्तों जरूर नेक्स्ट कार भी आएगी और बहुत बेहतरीन आएगी, और आपकी कार भी आएगी। एक हैप्पीएस्ट मोमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसने वाकई मुझे बहुत खुशी दी, और उस दिन लगा मुझे कि यार मैंने क्या डिसीजन लिया। जब स्टार्ट किया था बिजनेस, और आप लोगों ने भी किया होगा, तो घर वाले साथ नहीं देते हैं। तू किस कामों में पड़ गया, ये गलत काम है, तू पढ़ाई ठीक कर रहा था, ये हो जाता, ऐसा हो जाता, अभी तेरी नौकरी लग जाती, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। शांत रहिए बस उस टाइम पे, पंगा मत लीजिए। बहुत सारे लोग पंगा ले लेते हैं। बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं मैं आपको, घर वालों से कभी पंगा मत लेना। मैंने ले लिया था, मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं। जब मेरे घर वालों को पता चला, मैंने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट कर दिया, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने 6 महीना पार्ट टाइम किया। जब मुझे इस बिजनेस की ताकत समझ में आ गई, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी 4th सेमेस्टर के अंदर, और फुल टाइम एज ए कैरियर लग गया कि कैरियर इसी में बनाना है, अब कुछ भी हो जाए। और जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बोली। मैंने एक ही बात बोली उन्हें कि आपने मुझे 3 साल के लिए पढ़ने के लिए भेजा था, एक चांस दिया था मुझे घर वालों ने लास्ट में कि तेरे से परेशान हो लिए, अब ये 3 साल तो पढ़ाई कर ले, जिससे तेरी नौकरी लग जाए, अपना घर चला लेना। मैंने कहा 3 साल आपने मुझे समय दिया था अभी कि 3 साल तक तू पढ़ाई करके नौकरी लगना। अभी मेरे सिर्फ 1.5 साल पूरे हुए पढ़ाई के, 1.5 साल मेरे बाकी हैं। तो 1.5 साल तो मैं और आपको कुछ कमा के देने वाला था ही नहीं। पढ़ाई कंप्लीट करके ही तो मैं 10,000 12,000 की नौकरी लग के आपको कमा के देता। तो अगले 1.5 साल तक आप मुझे नहीं बोलेंगे। बात नंबर 2, ये 1.5 साल तक आप मुझे खर्चा देने वाले थे? बोला हाँ, आज के बाद बंद। ये पंगा लिया मैंने, मुझे नहीं पता था कि बिजनेस में खर्चे होंगे और इनसे ही लेने पड़ेंगे, लेकिन बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया। बोला ठीक है, आज के बाद हम तेरे को नहीं देंगे, तुम भी मत दे, बात खत्म। 1.5 साल के लिए मैंने कहा बोलना नहीं। अब 1.5 साल मुझे क्या करना था? मुझे अंपायर खड़ा करना था। 1.5 साल मैंने यही सोचा था कि कुछ हो ना हो, कम से कम 10-15 हजार रुपए तो आना चाहिए महीने का। लेकिन दोस्तों काम किया और वो फिगर मेरा लाखों में बदला। और घर वालों को जब पहली कार ली मैंने, तब भी बहुत बड़ा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। पहली बात, एक जब मैं प्लान दिखाने जाता था लोगों को, तो अपने ड्रीम्स हम शेयर करते हैं लोगों के साथ कि मैं अभी फुल एक्साइटेड होते हैं प्लान दिखाते हैं, और बाद में अपने ड्रीम्स बताते हैं, मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, मैं कार लूंगा। तो एक समझदार बैठा था, उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। उसने बोला एक काम कर, तू जिस दिन कार ले लेना उस दिन आ जाना और ये पैसा ले जाना ज्वाइनिंग का। कहा ठीक है। अपन मेहनत में जुट गए, मेहनत करी, कार ली, मिठाई का डब्बा लिया। पहले कार आई, वो बात बताता हूं। मैंने 1 जनवरी को कार लेनी थी, पहली कार, और डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, सबको बता दिया 1 जनवरी को कार ले लूंगा मैं, ये वाली कार। नवंबर में बुक करवा दिया, ये मुझे पता था, लोगों को नहीं पता था। 1 जनवरी को अमावस्या थी, शोरूम बंद था उस दिन। शुभ चिंतकों के मैसेज आ रहे थे, बधाई हो, क्योंकि अभी तक कोई पोस्ट डाली नहीं। तो बहुत सारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन मुझे तो पता था, मैंने डाउन पेमेंट दे दिया है, और 1 को छुट्टी हो गई है, 2 को कार आई। तो वो 2 को कार आई अपनी, और मिठाई का डब्बा लेके किसके पास गया मैं? घर नहीं गया, उसी के पास गया, समझ गया। मैंने जाके कार खड़ी करी और मैंने कहा लो दोस्त मिठाई खाओ, और ये आपके भाई ने गाड़ी ले ली है, अब वो ज्वाइनिंग का पैसा। बोला है कौन सा? यार मैं आया था एक दिन, आपने बोला था कि आप जब कार ले लो तब आ जाना और पैसा ले जाना।
अरे बोला मैं तो मजाक करी थी। मैं कहा तेरी मजाक के चक्कर में 7 लाख की कार ले ली। तो कोई नहीं, कुछ लोगों का ऐसे भी योगदान होगा, डीडी ना दे कम से कम उसने हमें बूस्ट किया और हमने कार ले ली। लेकिन उससे भी अच्छा मूवमेंट बताता हूं मैं आपको। मैंने जब हैरियर ली, जिस इंसान ने दहेज की बाइक से सफर की शुरुआत करी और जिसके खानदान में कभी किसी ने 4 व्हीलर ली नहीं, और उस लड़के ने पहली कार ली तब सिविल चिल्ला रहे थे, मेरे को होता क्या है ये। लेकिन तीसरी कार ली तब सामने से बैंक वाले फुल लोन करने के लिए तैयार। बोलो सर कितना, पूरे पैसा पूरे पे उठा लो चाहे। और मुझे ना मेरे फादर के परमिशन की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी और की। मैं सेल्फ डिपेंड अपना डिसीजन लिया मैंने, और मैं गया, मैंने मेरी कार कंप्लीट सब कुछ करवाया। किसी को कुछ नहीं पता, टीम के कुछ लोगों को लेके ना, और मैंने वो कार निकलवा ली। जयपुर से ली, मेरा गांव 250 किलोमीटर दूर है। मैं गाड़ी लेके पहुंचा अपने घर पे। घर पे अभी किसी को नहीं पता है कि मैंने 25 लाख रुपए की कार ले ली। ये ताकत इस इंडस्ट्री की मेरे दोस्तों, ताकत है। नहीं तो नैनो पे भी शोर मच जाता है, समझ रहे हैं। और मैं जब घर गया, अंधेरा, लेट हो गई थी, अंधेरा हो गया था और लगभग 9-10 बज गए थे, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट प्रोसेस में टाइम लग गया और निकलने में। मैं घर गया और सब सो गए थे। हॉर्न बजाया, कोई नहीं आया। 2-3 बार और बजाया, कोई नहीं आया। अब बड़ी खुशी होती है ना अपने अंदर भी, फटे जा रहा था मैं तो। इतना बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ का कभी सोचा ही नहीं था। 2000 सीसी की टॉप मॉडल हैरियर, सनरूफ, ऑटोमेटिक, बिना क्लच वाली गाड़ी। कई सारे सपने सोच रखे थे मैंने। तो थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे ऊपर से देखते हैं गाड़ी की कुछ अलग दिख रही, लेकिन अंदर पापा वाई आके बोले, पापा ये अपनी गाड़ी है। मैं कहा हाँ यार अपनी है। बोला ले ली? उनका हाँ ले ली। बोला अच्छा। बोले अपनी ले ली, बैठ आ जा अंदर। बोल पे माँ को, मतलब मेरी मम्मी को, अपनी दादी को। मैं माँ को बोला मेरी मदर आती है, मेरी मदर देखती है, मतलब ये। मैं हाँ मम्मी ये गाड़ी ले ली। बोला गाड़ी ले ली? आप समझ नहीं सकते हैं उस टाइम पे उनके आंखों की खुशी को। आंखों में जरूर पानी था मुझे, लेकिन अंदर बहुत भारी खुशी थी। मैं बयां नहीं कर सकता उस पल को, उस मोमेंट को। मैं वो मोमेंट मैं देना चाहता था अपनी फैमिली को। मेरी वाइफ, मेरी मदर, जब उन्होंने मतलब देखा अपनी आंखों से कि एक समय था जब उन्होंने रोका था मुझे इस काम को करने के लिए, और एक समय ऐसा ला के दिया कि उनको प्राउड फील हुआ कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। और बड़ी खुशी हुई मुझे अपनी मदर को जब मैंने इस गाड़ी में बिठाया और जब मैंने ड्राइव करवाया उनको सुबह। और इससे भी बड़ी खुशी मुझे हुई कि मैंने अपनी मदर को लेफ्ट सीट पे नहीं, मैंने राइट सीट पे बिठाया और मैंने कहा मम्मी गाड़ी चला के देखो। बोल मैं कैसे चलाऊंगी? आप चिंता ना करो, इसमें ना गेयर है ना क्लच, आप तो बैठो देखना। और जब वो बैठ के उनको मैंने जब ड्राइव करवाया, उन्होंने सपनों में कभी नहीं सोचा। और अपना औलाद होने का कोई फायदा नहीं था अगर ये पल अपनी मां को नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अगर किसी औरत के लिए है वो है प्रजनन पीड़ा। एक इंसान की दर्द झेलने की क्षमता 10 डेसिबल होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे 12 डेसिबल होती है। उस दर्द को भी एक मां झेलती है। वो कोई फायदा नहीं है संतान पैदा करने का अगर अपनी मां के सपने पूरे नहीं किए। क्योंकि मेरा पहला गुरु मेरी मदर है, और सभी के लिए उन्होंने जो हमें दिया है अपन कभी जिंदगी में उतार ही नहीं सकते उनके कर्ज।
कभी नहीं। अपने चमड़े की जूती भी पहनाई ना पड़े तो भी उनका कर्ज हम जिंदगी में अदा नहीं कर सकते हैं। हम जो थोड़ा सा कमा के जो फड़फड़ाने लग जाता है ना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है वो उनके जो उन्होंने हमें दिया है लाइफ में उसके आगे। तो जितना कर सको करो उनके लिए। ये जीवन बहुत छोटा सा मेरे दोस्त, बहुत छोटी सी जिंदगी है। ये आर्ग्यूमेंट्स में, ये फालतू की चीजों में समय बर्बाद मत करो। दे उनको जितना दे सकते हो, जितना आपके एंड में होता है आपको करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में मैंने इंसिडेंट ऐसे मेरी लाइफ में आए और मैं करते जा रहा हूं। और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है, उन्हें नहीं पता है। और ये पहले दिन मुझे पता था कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। आप क्यों लड़ने झगड़ने लग जाते हो घर वालों से, क्यों पंगे लेने लग जाते हो? देखिए, दो ही बातें हैं। या तो आपको भरोसा नहीं है अपने काम पे और खुद पे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि तू नालायक है, आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए मैं लायक हूं और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उनको बोलो मत ये बात, ये प्रूव करके दिखाओ मेरे दोस्त। कोई भी माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहता है। कोई भी परिवार वाला आपका बुरा नहीं चाहता है, वो आपको अच्छा ही देखना चाहता है। और इस बिजनेस के बारे में उनको नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम उस पिता के पास जाते हैं इस बिजनेस के बारे में पूछने में जिसने जिंदगी अपनी किसानी में लगा दी। उससे पूछते हैं कि पापा डायमंड बन जाऊं। अरे भैया, उसको क्या पता डायमंड का। वो एक ही बात चाहता है कि जीवन तेरा सफल और हमारा भी सफल कर। निकालो उनको उस तकलीफों से बाहर, क्योंकि आप ही सिकंदर हैं अपने परिवार के। आप ये मौका आपको दिया, ये चांस ऊपर वाले ने आपको दिया मेरे दोस्त, और आपको ये बीड़ा उठाना चाहिए। ये आपको बहानेबाजी में या किसी के ऊपर आपको थोपने से नहीं। गरीबी में पैदा होना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में मरना आपकी मजबूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट है वो चीज। मेरा दोस्त इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला, कुछ लोगों से। ये साउथ इंडियन एक्टर है राउडी राठौड़, मूवी में आपने देखा होगा, इनको तो जानते ही होंगे। हाँ, इनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट में हमने काम भी किया है साथ में। बहुत मस्त आदमी, बढ़िया। वैसे आप जानते हैं मस्ती तो, इनको भी आप जानते ही होंगे। रियल हीरो, ये रियल हीरो है और ये प्रूव किया है इन्होंने। हमने डिनर साथ में लिया और बहुत सारे डिस्कशन हुए। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। देखिए, आप अभी जो हमारा मैटर चल रहा था, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। ये वो इंसान है जो गांव से निकला हुआ बंदा है। मोगा, पंजाब में एक गांव पड़ता है मोगा। और रिटेल की शॉप थी इनकी, कपड़ा बेचा करते थे इनके फादर, और ये भी बैठ के वहां पे कपड़ा बेचा करते थे। पढ़ाई करने के लिए नागपुर आते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, कॉलेज करते हैं वहां से, और उसके बाद ये मुंबई जाते हैं। हीरो बनने का सपना था उनका। इन्होंने ठाना था कि मुझे हीरो बनना है। ऐसे कोई फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे ये। आपको पता, फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई कितने लोग जाते हैं, लेकिन सोच लिया इन्होंने कि मैं हीरो पर्सनैलिटी और मुझे हीरो बनना है। मुंबई पहुंच जाते हैं, इतने ऑडिशन देते हैं ये, इतनी ऑफिस में जाते हैं। पर्सनली इन्होंने बताया, बोले यार इतने ऑफिस में गया मैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है। इतने पोर्टफोलियो पूरे दिन में, इतने लोग उनके पास फोटोग्राफ्स लेके जाते हैं, किस को देंगे वो काम। बोला मैं इतने फोटोशूट लेके ऑफिस में जाता था, कोई ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखता था। रिसेप्शन पे लड़कियां बैठी रहती थी, तो मुझे लगता था एक बार इनकी निगाह पड़ जाए ना, तो क्या पता इनको समझ में आ जाए कि लड़का ठीक ठाक है। बोला मैंने जिम जाम जाके बॉडी ठीक बना रखी थी। तो जैसे ही मैं जाता, मैं बोलता ये पोर्टफोलियो मेरा फोटोग्राफ्स है, तो ऊपर भी नहीं देखते। बोला हाँ रख दो, ठीक है टेबल पे। तो मैं क्या करता था, मैं जाके कहता मैडम मतलब रख के, और चलता था। फिर वापस एक स्टेप, पानी मिलेगा पानी। बोले इस बाने से ऊपर एक बार देख तो ले, पानी मिलेगा। बोले मैंने मुंबई के इतने ऑफिसों का पानी पिया है, बहुत ऑफिसों का, इस चक्कर में कि एक बार देख तो ले। आपको भी एक मैसेज है मेरे दोस्त, बहुत घरों का पानी पीना पड़ेगा, अपना प्लान दिखाना पड़ेगा। लोग नहीं देखेंगे, लोग नहीं सुनना चाहते हैं।
आपको सुनाना है, क्योंकि आपको हीरो बनना है, आपको सक्सेस चाहिए। और बोला इतने सारे मैंने ऑफिस में धक्के खाए, उसके बाद में मुझे काम नहीं मिला। एक बार शाहरुख खान की एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा। यस बॉस या कौन सी मूवी है उनकी, तो बोले उसके लिए एक बार फोन आया मेरे पास कि ऐसे स्टूडियो पे आ जाओ, वहां पे सेट पे आ जाओ, शूटिंग चल रही है और कुछ लोगों की जरूरत है। तो बोला मैं चला गया, जाके जिम छोड़ के गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जिम छोड़ के गया। दूसरी अच्छी बात बता रहा हूँ, बोला लोगों का दिन 24 घंटे का होता है, मेरा दिन 22 घंटे का होता है। 2 घंटे मेरे सिर्फ मेरी एक्सरसाइज के लिए, कॉलेज टाइम से आज तक। समझ रहे, डेडिकेशन। बोला मैं जिम पहली बार छोड़ के गया, यामा बाइक होती थी मेरे पास, मैं गया वहां पे, बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया कि हाँ किस किस को कौन बुलाया था आओ। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ 10-15 और भी खड़े हुए वहां पे। मुझे लगा मैं ही हूँ, बोला और भी बहुत सारे लोग थे। बोला इनके ये नहीं चाहिए थे, और चाहिए थे। बोला बहुत दुख हुआ उस टाइम पे। मैं अपनी जिम छोड़ के गया और वहां रिजेक्शन मिला। तो मेरे दोस्तों रिजेक्शन बहुत बार मिलेगा, प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, प्रयास कभी नहीं छोड़ना है। सफलता मिलेगी, एक वक्त आएगा जिस दिन आपका प्रचंड लहराएगा। और उनको यहां काम नहीं मिला बॉलीवुड में, उनको साउथ इंडियन मूवीज में काम मिला, वहां पे नेगेटिव रोल मिले उनको। लेकिन उनके अंदर की आवाज हमेशा बोलती थी कि मैं हीरो मटेरियल हूं, ये मुझे नेगेटिव रोल क्यों दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने नेगेटिव रोल किए, उसकी वजह से क्या हुआ, हमें बिजनेस नहीं मिलता था, एडवर्टीजमेंट का, एंडोर्समेंट का। जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो कोई भी ब्रांड आता था वो हमें ऐड नहीं देता था, क्योंकि मैं नेगेटिव रोल करता था। तो मेरा मैनेजर बोलता था कि सर आप नेगेटिव रोल करते हो, इसलिए कोई भी आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करवाना चाहता। बोला कोई बात नहीं। एक समय आया, कोविड आया, भयानक समय था वो। और इतना भयानक समय था कि अगर एक भाई से दूसरे भाई को हो जाए तो वो भाई के पास नहीं जाता था, बीवी को हो जाए तो पति पास में नहीं जाता था। होता था कि नहीं? अलग कर दिया जाता था उसको अपने घर से, अलग उसकी रहन सहन कर दिया जाता। कितना भयानक समय था। एक बंदा जो पब्लिक के बीच में गया, और उस पब्लिक के बीच में गया जो उसकी कुछ भी नहीं लगती थी, अननोन लोग थे वो, मजदूर लोगों के लिए उतरा, सबसे बड़ी बात है। और इनकी बिल्डिंग के लोग इनके परिवार वालों को रोज बोलते थे कि सोनू को मना करो, बाहर ना जाए, ये कोरोना लेके आएगा, बिल्डिंग में सब कोरोना ग्रसित हो जाएगा। और जैसे ये शाम को आते थे तो इनके घर वाले बोलते थे कि देखो बिल्डिंग वाले ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप मत जाओ। तो ये शाम को आके एक ही बात बोलते थे कि आज लास्ट था, कल से नहीं जाएंगे। और सुबह उठते थे और वापस जाते थे। दैट द सेम प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। मतलब रोजाना हम जब घर पे आते हैं, हमारी फैमिली वाले क्या बोलते हैं, आज के बाद भी मैं अपना थैला उतारता था, पंगा नहीं लेना घर वालों से, आप पंगा लेते हो। मैं थैला उतारता था और उनको एक ही बात बोलता था, आज लास्ट, क्योंकि अभी खाना भी तो खाना, पूरे दिन से खेलते पंगा क्यों ले। खाना खा पी के आराम से सोते थे और सुबह वापस नहा धो के बैग लगा के शाम को फिर देखेंगे। सेम प्रॉब्लम एक बड़ी सेलिब्रिटी के साथ भी आई। फाइट किया उस बंदे ने, लेकिन वो काम कर दिया जो ब्रांड ने रिजेक्ट किया था इनको, डबल पेमेंट देके वही ब्रांड इनसे आज एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं, वो ब्रांड बनाया अपना। सारे बात होती है, वो इंडस्ट्री मिली है मेरे दोस्तों आपको, एक बार मेहनत तो करके देखो, एक बार फील्ड में उतर के तो देखो, लोगों की ना सुन के तो देखो। उसके बाद जो आप पलटी मारेंगे और जो दुनिया चेहरे वही होंगे, लेकिन उनके शब्द बदल जाएंगे आपके बारे में। और शब्द को बदलने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है, सिर्फ और सिर्फ आप है।
कुछ बिजनेस टाइकून्स है जिनसे मैं मिला, बड़े लोगों से मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। ये रामचंद्र अग्रवाल जी हैं। वी मार्ट का नाम कितने लोगों ने सुना है? ललित अग्रवाल, वी मार्ट, उनके छोटे भाई हैं रामचंद्र अग्रवाल, V2 रिटेल, 100 करोड़ का बिजनेस है इनका। विकलांग है पैरों से, लेकिन बहुत जुनूनी आदमी। इनको तो जानते होंगे, मिस्टर आनंद, सुपर 30, जिनके ऊपर पिक्चर बनाई, पटना के अंदर सुपर 30 कोचिंग चलाते हैं। बहुत चैलेंज लिया इस बंदे ने। इनके बारे में जानना तो सुपर 30 मूवी देखना, ऋतिक रोशन ने इनका एक्ट किया है। बहुत सिंपल आदमी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और बहुत बड़ा काम किया। रमेश अग्रवाल जी, एक फौजी आदमी, आर्मी वाला बंदा, पैकर मूवर की कंपनी डालता है। हिंदुस्तान के 70% बिजनेस को कैप्चर करते हैं ये पैकिंग मूविंग के। सिर्फ विजन क्लियर था। हमारे PR मीणा जी की तरह, त्रिलोक जी की तरह एक आर्मी में रहते हुए एक बंदे ने डिसीजन लिया, सोचा। मैं उनके साथ बैठा, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, हमारी बहुत सारी बातें हुई। उनका क्लियर कट विजन है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, टीम को लेके, बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे MD, CMD, CEOs, बहुत सारी कंपनीज के साथ मैं प्लग हूं। PR मीणा जी का क्लियर कट विजन है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। बहुत बड़ी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं इस बिजनेस को लेके। बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। दिन रात उनका सोचना, प्रयास करना एक ही बात को लेके कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, कैसे लोगों को हम अचीवर बना सकते हैं। ये मैंने पर्सनल फीलिंग्स उनके ऑब्जर्व करी। हमारे हिंदुस्तान की फॉर्च्यून 500 कंपनी, राजेश मेहता, इनसे मिला मैं। ज्वेलरी की शॉप पे काम करने वाले, छोटी सी दुकान से आज दुनिया की सोने की खदानों के मालिक हैं। दुनिया के कुछ गुरु लगते हैं मेरे दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। कुछ अपलाइन आपके, कुछ मेंटर, कुछ गुरु हैं जो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएंगे। मुझे भी बहुत सारे गुरु लगे जिन्होंने मुझे बिजनेस में आगे लेके आए। इस बिजनेस में मेरे अपलाइंस रहे थे और बहुत सारे मेंटर। ये राजमोहन काले हैं मुंबई से, 100 करोड़ का धंधा इन्होंने बनाया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में।